हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लाइनक्स AWS ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ EC2 की लेक्चर लेके, जो कि फुली डिटेल्स है नोट्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे कुछ PDF बना ली है नोट्स की। ये तो मैंने पिछले क्लास में आपको मैंने समझा दिया था कि EC2 इंस्टेंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, EC2 इंस्टेंट क्या होता है, उसके जितने भी डिफिनीशन है मैंने आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सारे मैंने आपको समझा दिए थे। अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से आप नोट्स भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ EC2 कितने टाइप के होते हैं: जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सेलरेटेड कंप्यूट एंड GPU एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज एंड हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड प्रीवियस जनरेशन। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में, बट डिटेल्स में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस एंड कंप्यूट ऑप्टिमाइज के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के जो टाइप हैं जनरल पर्पस स्टार्ट करेंगे हम। जनरल पर्पस क्या है? जनरल पर्पस इंस्टेंट प्रोवाइड ए बैलेंस ऑफ कंप्यूट, मेमोरी एंड नेटवर्क रिसोर्सेस एंड कैन बी यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ वर्कलोड। जनरल पर्पस हम यूज करते हैं कंप्यूटर, मेमोरी एंड नेटवर्क रिसोर्सेज जितने भी है सारे को बैलेंस रखने के लिए, और भी बहुत सारे वेराइटी हैं इनके जो कि वर्क में हम लोग लाते हैं जनरल पर्पस के। अगर बात करें जनरल पर्पस के टाइप्स कितने हैं, तो जनरल पर्पस के टाइप 3 होते हैं। फर्स्ट A सीरीज होता है, M सीरीज एंड T सीरीज। ओके, अगर बात करें A सीरीज के कितने टाइप होते हैं, तो A सीरीज के 1 टाइप होते हैं, A1। ओके, अगर कोई आपसे पूछता है A सीरीज में A सीरीज की कौन सी टाइप है, तो A सीरीज की A1 टाइप है। ओके, अगर बात करें इसमें मीडियम एंड लार्ज इंस्टेंट अवेलेबल होता है, मतलब आप A1 सीरीज को, मतलब A सीरीज को आपको अगर मीडियम एंड लार्ज CPU एंड मेमोरी एंड जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेस हैं उसकी ज़रूरत है, तो आप A सीरीज के साथ जा सकते हैं। अगर M सीरीज की बात करें तो M सीरीज के टाइप्स हैं M4, M5, M5A, M5AD एंड M5D। इसकी बात करें तो इसमें ओनली लार्ज इंस्टेंट अवेलेबल होता है। ओके, अगर इंस्टेंट की बात करें तो यहाँ नैनो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ये चारों इंस्टेंट होते हैं किसी भी कंप्यूट ऑप्टिमाइज के अंदर। तो बात करते हैं अगर M सीरीज की, तो M सीरीज में ओनली लार्ज इंस्टेंट ही अवेलेबल होता है। लार्ज इंस्टेंट मतलब कि आपको अगर कोई भी चीज़ जैसे CPU, मेमोरी, नेटवर्क रिसोर्सेस हाई लेवल में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे आपको 16 GB, 18 GB, 25 GB जो भी है आपको चाहिए, तो आप M सीरीज के साथ जा सकते हैं। अगर बात करें T सीरीज की, तो इसमें जितने इंस्टेंट आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं, इस नैनो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ये सारे इंस्टेंट अवेलेबल होते हैं T सीरीज के अंदर। अगर T सीरीज की बात करें तो T सीरीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ T सीरीज। ओके, जो कि हम T2 माइक्रो हम लोग यूज करते हैं फ्री। आप AWS अकाउंट जब ओपन करते हो तो उसके अंदर आप T2 माइक्रो इंस्टेंट को लेते हो, क्योंकि वो फ्री होता है सारे यूजर्स के लिए। तो जो T सीरीज है, नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इसमें चारों इंस्टेंट अवेलेबल होते हैं बेसिकली, इसीलिए सारे प्रैक्टिशनर जो होते हैं T सीरीज के साथ मूव करते हैं। ओके, आइए चलते हैं 1 बाय 1 इन जनरल पर्पस के टाइप्स को हम रीड करते हैं। A सीरीज की बात करें, A1 की, A1 इंस्टेंस आर आइडियली सूटेड फॉर स्केल आउट वर्कलोड दैट आर सपोर्टेड बाय ARM इकोसिस्टम। आप बेसिकली सिंपल वर्ड में ये सीख लो, ये जान लो कि ये जो इंस्टेंट होता है A1 या फिर A सीरीज, ये हम लोग रोबोटिक्स के यूज में लाते हैं। ज़्यादातर ये हम लोग रोबोटिक्स के यूज में ही लाते हैं, वेब सर्वर के यूज में लाते हैं। कहीं भी हमें कंटेनराइज माइक्रो सर्विसेस करना है तो वहाँ पे हम इसे यूज लाते हैं।
जहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम लोग इसे यूज में लाते हैं। कैचिंग फ्लीट्स में लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन एंड रिक्वायर्ड आर्म इंस्टेंट सेट में इसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ मैं देख सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर आप वीएम रेडी करते हो तो वीएम रेडी करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देन ओएस हाइपरवाइजर के ऊपर आप गेस्ट ओएस को एस्टैब्लिश करते हो। ओके, उसके बाद बीम लाइब्रेरी के अंदर आप डेटा सेव होता है, उसके ऊपर आप एप्लीकेशन स्टोर करते हो किसी भी वर्चुअलाइजेशन मशीन में। तो ये A1 सीरीज में आप कर सकते हो आराम से। ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं M सीरीज की। ओके, M4, M5, M5A ये जो तीनों जो होते हैं मैक्सिमम यूज ऑफ इंस्टेंट, ये जितने भी है मैक्सिमम इंस्टेंट हम लोग यूज में लाते हैं। ओके, M4 इंस्टेंट जो होता है ये इंटेल एक्सॉन E5267 वर्जन 3 हैसवेल प्रोसेसर ऑप्टिमाइज स्पेशली फॉर EC2। मतलब मैंने आपको कल दिखाया था कि जब हमने प्रैक्टिस किया था, लैब किया था, तो मैं जब वहाँ पे विंडोज़ मशीन को ओपन किया था होस्टिंग के लिए, तो आपको मैंने दिखाया था एक्सॉन प्रोसेसर के साथ कोई भी AWS मशीन एग्जीक्यूट करता है। तो M4 जो होता है ये एक्सॉन प्रोसेसर वर्जन 3 हैजल प्रोसेसर ऑप्टिमाइज स्पेशली फॉर EC2। ओके, ये M4 जो होता है ओनली प्रोसेसर ऑप्टिमाइज के काम में लाते हैं। ओके, अगर CPU की बात कर, इसमें जो होता है वर्चुअल CPU 2 to 40 मैक्सिमम होता है। देन रैम जो होता है 8 GB to 16 GB मैक्सिमम हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। इंस्टेंट स्टोर EBS में होता है, जितने भी इसमें हमारे स्टोरेज हम लोग करते हैं EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में ही हम डेटा स्टोर कर सकते हैं M4 में। ओके, EBS इज स्टैंड फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ओके, M5, M5A, M5AD एंड M5D इंस्टेंट जो होता है, these instances provide an ideally cloud infra offering a balance of compute memory and networking resource for a broad range of application। हमें जब भी ब्रॉड एप्लीकेशन की बात करें, जैसे हम जूम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस पर मतलब हम लगभग कितने भी हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें ब्रॉड नेटवर्क की ज़रूरत है। मतलब ग्लोबली हमें वर्क करे बट कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आए। इस केस में हम इन इंस्टेंट को यूज़ में लाते हैं, इन इंस्टेंट को हम लोग काम कर लेते हैं इससे। ओके, ये ज़्यादातर गेमिंग सर्वर में हम इसे यूज करते हैं। वेब सर्वर, स्मॉल एंड मीडियम डेटाबेसेस, इन जगहों पे हम इन इंस्टेंट को यूज करते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, हमें बस इतना याद रखना है कि जो ये जितने जो इंस्टेंट है यहाँ पे हमें जो दिख रहे हैं M5, M5A, M5AD एंड M5D इंस्टेंट, ये हमारे गेमिंग सर्वर, वेब सर्वर, स्मॉल एंड मीडियम डेटाबेस में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके, जब भी हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़े या गेम सर्वर की ज़रूरत पड़े तो इन इंस्टेंट को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेके। इसके पास जो वर्चुअल CPU होता है वो 2 to 96 मैक्सिमम जा सकता है। देन रैम जो होता है 8 to 384 मैक्सिमम जा सकता है। इसमें खास क्या बात है, इसके इंस्टेंट स्टोर में जो होते हैं EVS एंड NVM जो होता है वो होता है, मतलब इंस्टेंट स्टोर हम लोग EVS एंड NVM एंड SSD हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर, जो कि वेरी फास्ट होता है। SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आप लोग को पता होगा कि SSD जो हार्ड डिस्क होती है वो कितनी फास्ट होता है। इसे हम लोग नाइट्रो वर्चुअलाइजेशन मेमोरी, स्टोरेज भी इन इंस्टेंट को फास्ट बनाता है। ओके, आइए चलते हैं सेकेंड पे, थर्ड टाइप पे। T2 एंड T3 एंड T3A इंस्टेंट जो होता है, दिस इंस्टेंट प्रोवाइड ए
baseline level of CPU performance with the ability to burst to a higher level when requested by your workload। जब भी आपको प्रैक्टिस करना है बेसलाइन लेवल पे या फिर कोई भी चीज को आप एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं कि क्या ये मेरा जो स्क्रिप्ट है या फिर कोई भी मेरा ये जो मैं स्क्रिप्ट रन करने जा रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़ वेबसाइट है उसे करने जा रहा हूँ, कोड हो गया, डेवलपमेंट हो गया, उसे मैं एग्जीक्यूट करने से पहले एक बैकअप सर्वर पे मैं इससे प्रैक्टिस कर सकूँ, तो T2, T3 एंड T3A इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म या फिर आप बोल सकते हैं इज़ द बेस्ट इंस्टेंट ऑफ द AWS। ओके, आप यहाँ आके अपने कोड को, वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं है। तो ये हम इंस्टेंट इन कामों में यूज लाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे यूज हम लोग करते हैं वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन पे, कोडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया एंड डेवलपमेंट, बिल्ड, टेस्ट के काम में लाते हैं। माइक्रो सर्विस, वर्चुअल CPU 2 to 8 होता है एंड रैम जो होता है 0.5 to 32 GB। इसलिए ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि T2 तो पहली बात ये फ्री इंस्टेंट होता है। जब भी आप इंस्टेंट बनाते हो, सर्वर बनाते हो, तो आप इसे फ्री ही आप यूज करते हो। और अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में ये भी बहुत ज़्यादातर इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि T2 माइक्रो जो होता है, T2 जो सीरीज होता है, T सीरीज, इसमें वर्चुअल CPU एंड रैम कितने प्रोवाइड करता है AWS। तो आप मैक्सिमम बोल सकते हो 2 to 8 मैक्सिमम होते हैं, रैम जो 0.5 to 30 GB तक देता है, क्योंकि ये हमें टेस्ट लेवल पे ही वर्क करना रहता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ पार्ट 3। अब यहाँ से हमारे जनरल पर्पस तो कवर हो गए, अब हम चलते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज पे। ओके, कंप्यूट ऑप्टिमाइज को अगर हम बोले तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंट आर आइडियली फॉर कंप्यूट बाउंड एप्लीकेशन दैट बेनिफिट फॉर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स। ओके, जहाँ कहीं भी हमें हाई प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई एप्लीकेशन जो बाउंडेड ना हो, जिसके पास हमारा एप्लीकेशन बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही हाई लेवल का है, तो हम लोग कंप्यूट ऑप्टिमाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात करें कंप्यूट ऑप्टिमाइज के टाइप की, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंट: C4, C5, C5A एंड C3। C3 जो है वो प्रीवियस जनरेशन में जा चुका है, क्योंकि अब इसे हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो प्रीवियस जनरेशन में AWS ने इसे डाल दिया। ओके, अगर हम C4 की बात करें तो C4 इंस्टेंट आर ऑप्टिमाइज फॉर अ कंप्यूट इंटेंसिव वर्कलोड and deliver very cost effective high performance at a low price per compute ratio। मतलब कि आप कम पैसों में यहाँ हाई परफॉर्मेंस एंड लो प्राइस में आप हाई कंप्यूट रेशियो यहाँ पा सकते हैं। यहाँ पे हम अगर वर्चुअल CPU की बात करें, 2 GB से 26 GB तक आपको CPU यहाँ पे मिल जाता है, वर्चुअल CPU। एंड जो स्टोरेज इसका होता है ओनली EVS स्टोरेज होता है। रैम की बात करें तो 3.75 to 60 GB तक आपको यहाँ रैम प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड नेटवर्क बैंडविड्थ की बात करें तो 10 GB गीगा पर सेकेंड की स्पीड से ये आपको स्पीड देगा, आपके एक्सेस, आपको ये कंप्यूट ऑप्टिमाइज एक्सेस करेगा। C4 की बात करें तो अगर बात करें इन्हें कि इन्हें कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं C4 को, तो वेब सर्वर पे हम लोग यूज कर सकते हैं, बैच प्रोसेसिंग पे भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, MMO गेमिंग जो होता है, वीडियो इनकोडिंग टाइप का वीडियो जो गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह होता है, वहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो C4 को हम लोग इन केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर बात करें C5 के बारे में,
C5 are optimized for a compute intensive workload and deliver cost effective and high। सेम ही है, आप C4 लो या C5 लो, कोई बात नहीं है, दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है ओनली नाइट्रो सिस्टम में। आपको यहाँ पे वर्चुअल CPU 2 से 72, 2 से 72 तक आपको प्रोवाइड करता है, 4 से 192 GB तक प्रोवाइड करता है, एंड नेटवर्क बैंडविड्थ जो होता है 25 GHz, एंड इंस्टेंट स्टोर जो होता है EVS ओनली, एंड आपको मैंने बताया था नाइट्रो सिस्टम मतलब NVMe का मतलब हो गया नाइट्रो वर्चुअलाइजेशन मेमोरी आपको इसमें देता है। ये आपको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर की जरूरत पड़े एंड गेमिंग। सेम आपको इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? आपको सिर्फ यही डिफरेंस लग रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस लग रहा है। अगर आप मान लो कोई गेम खेल रहे हो और उस गेम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो है, तो आप ये लोगे ना, क्योंकि आपको चार्ज भी तो करना है ना AWS। तो आपकी रिक्वायरमेंट अगर इतने की है तो आप इतना लोगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा की है तो आप ये ले लोगे। ओके, अगर मान लो कि आप कोई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे कोई गेम का शॉप खोल दिए हो, आपके पास 10 यूजर आ रहे हैं, दिस इज फॉर एनफ, आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर आपका कस्टमर हाई हो रहा है तो आप मूव कर सकते हो C5 पे। तो आपको AWS इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी यूज करो, उससे ज़्यादा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ओनली 16 GB की ज़रूरत है, 16 GB रैम की ज़रूरत है, आप 16 GB रैम कर लो। आप AWS आर्किटेक्चर सॉल्यूशन जो भी मार्केट में बैठे हैं आप उनसे कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद आपको वो अच्छे से आपको बता देंगे कि क्या आपको चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट रखो, वो AWS की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो ये तो रहा C4 एंड C5 के बारे में। मैं आपको साथ साथ नोट्स भी इसलिए दिखा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसा नोट्स फिर आप कोई भी AWS प्लेटफॉर्म पे चले जाओ नहीं मिलने वाला है, ये मेरा गारंटीड है। मेमोरी ऑप्टिमाइज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छे से गो थ्रू करेंगे। ओके दोस्तों, मेमोरी ऑप्टिमाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जनरल पर्पस एंड कंप्यूट ऑप्टिमाइज के बारे में अच्छे से कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज करें, यहाँ पे मैं एक बार और आपको नोट्स को अच्छे से दिखा देता हूँ। पॉज करके यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी को भी नोट्स की ज़रूरत हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में एक कमेंट कर देना कि मुझे नोट्स की ज़रूरत है। मैं आपको कमेंट में अपना ईमेल आईडी पोस्ट कर देना, मैं आपकी ईमेल आईडी पे ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये रहा इलास्टिक जनरल पर्पस। ओके, ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है। देन यहाँ से सेकंड पार्ट पे चलो, सेकंड पेज है ये थर्ड पेज पे आ गए। आप पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। ये मेमोरी ऑप्टिमाइज है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। ओके, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं इसे सेकंड पार्ट कर देता हूँ। मेमोरी ऑप्टिमाइज सेकंड पार्ट में हम कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय।